नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज के बारे में कि आप इन तीनों धार्मिक जगहों की यात्रा एक साथ कैसे करें, कब जाए, कहां घूमें और इन तीनों जगहों की यात्रा करने और प्लेसेस को घूमने के लिए आपको कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए। तो ये पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी। और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका इन तीनों धार्मिक प्लेसेस की यात्रा करने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखेगा ताकि आपको इन तीनों यात्राओं से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि आप अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज की यात्रा एक साथ कैसे करें। वैसे तो मैं आप सभी को इन तीनों धार्मिक स्थलों की जानकारी दिल्ली से दूंगी, क्योंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, जिससे कि आप यहाँ देश के किसी भी हिस्से में काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करें कि आप इन तीनों धार्मिक स्थलों में से एक अयोध्या कैसे पहुंचे। वैसे तो अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, जो लखनऊ से लगभग 154 किलोमीटर, दिल्ली से लगभग 694 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे कि यहाँ पर पहुंचना काफी आसान है। दोस्तों यदि आप अयोध्या बाय ट्रेन जा रहे तो यहाँ दो निकटतम रेलवे स्टेशन है। पहला अयोध्या कैंट यानी कि फैजाबाद, दूसरा अयोध्या धाम जंक्शन, जो कि देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशन से रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से कनेक्टेड है, जिससे कि आप अपने नजदीकी शहरों के रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ के डायरेक्ट इन रेलवे स्टेशनों तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अयोध्या बाई फ्लाइट जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट खुद अयोध्या में स्थित महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा अच्छी तरीके से कनेक्टेड है, जिससे कि आप देश के किसी भी एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ के डायरेक्ट अयोध्या एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और यदि आप अयोध्या बाई बस जाना चाहते हैं तो इस शहर के लिए आपको डायरेक्ट बस दिल्ली, प्रयागराज, वाराणसी, जयपुर, मथुरा और उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न शहरों से आपको बस की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप इन शहरों से बस पकड़ करके डायरेक्ट अयोध्या तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अयोध्या अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर काफी आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित अयोध्या की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। और साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर खाने पीने के लिए बहुत सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और टी स्टॉल की बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि आप अपने निजी वाहनों द्वारा रास्ते में जगह जगह पर खाते पीते मौज मस्ती करते हुए खूबसूरत हसीन वादियों को देखते हुए आप काफी आसानी से अयोध्या तक पहुंच सकते हैं। और दोस्तों यदि आप 4 दिन में इन 3 बड़े बड़े धार्मिक स्थलों के लिए जाना चाहते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप अयोध्या सुबह ही पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम जी के दर्शन करने के बाद घूमने के लिए भी कुछ प्लेसेस हैं, जिनमें आप सबसे पहले लता मंगेशकर चौक को घूम सकते हैं, जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यही चौक के पास में सरयू नदी पर बना नया घाट मौजूद है, जहाँ राम की पौड़ी भी है। इसलिए यहाँ पर स्नान करने के बाद आप अयोध्या को काफी अच्छे से घूम सकते हैं। और नए घाट के पास में नागेश्वर नाथ मंदिर है, जहाँ पर आपको दर्शन जरूर करना चाहिए। और लता मंगेशकर चौक से हनुमानगढ़ी की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है, जिससे आप ई रिक्शा से लगभग 10 रुपए में पूरा कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप निकल जाएं श्री राम जन्मभूमि मंदिर, दशरथ महल, कनक भवन, वाल्मीकि मंदिर, मणि पर्वत, गुप्तार घाट, कंपनी गार्डन, भरत कुंड। यह वही जगह है जहाँ भरत जी ने शासन किया था। और इन सभी टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के बाद आप शाम के समय निकल जाए सरयू नदी पर आरती देखने के लिए, क्योंकि शाम के समय नया घाट पर सरयू नदी का बहुत ही भव्य आरती देखने को मिलता है। और साथ ही यहाँ रात को लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसे आप सभी को जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों अयोध्या को घूमने के बाद आप उसी रात को निकल जाए दूसरे धार्मिक स्थल यानी कि बनारस, जिसे वाराणसी और काशी के अलावा कई नामों से भी जाना जाता है। और यह भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर स्थापित है, जिनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु और पर्यटक काफी दूर दूर से काशी पहुंचते हैं। और अयोध्या से बनारस की दूरी लगभग 218 किलोमीटर है, जिसे आप बाई ट्रेन, बाई बस या बाई फ्लाइट के थ्रू भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अयोध्या से वाराणसी पहुंचने के लिए आपको काफी आसानी से अयोध्या एयरपोर्ट से फ्लाइट और अयोध्या जंक्शन से ट्रेन की सुविधा मिल जाती है। दोस्तों यदि आप अयोध्या एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ करके वाराणसी जाना चाहते हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट वाराणसी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से अच्छी तरीके से कनेक्टेड है, जिससे कि आप अपने नजदीकी शहरों के एयरपोर्टों से फ्लाइट पकड़ करके डायरेक्ट वाराणसी के एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और यदि आप बाई ट्रेन वाराणसी जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन खुद वाराणसी जंक्शन है, जिससे कि आप अयोध्या से ट्रेन पकड़ करके डायरेक्ट वाराणसी जंक्शन तक पहुंच सकते हैं। और यदि आप वाराणसी सुबह सुबह ही पहुंच गए हैं तो आपको यहाँ दर्शन करना और घूमना काफी आसान हो जाएगा। लेकिन वाराणसी में दर्शन करने और टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के लिए आपको यहाँ पे 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान तो जरूर करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको यहाँ पर लगभग
800 रुपए से लेकर के 15 से 20,000 रुपए तक के होटल्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार बुक करके स्टे कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका बजट कम है तो आप यहाँ पे स्टे करने के लिए निःशुल्क धर्मशाला भी ले सकते हैं, जो कि गंगा जी के घाट के किनारे मौजूद है। और यहाँ पर घूमने के लिए लगभग 85 घाट है, जिसके आसपास आप अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करें कि आप वाराणसी में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले गंगा जी में नाव के जरिए 85 घाटों को घूम लीजिए, जिसका 80 घाट से नमो घाट तक का शेयरिंग नाव लगभग 375 से 400-500 रुपए के आसपास पर पर्सन लगता है, और रिजर्व नाव का चार्ज लगभग इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। और दशाश्वमेध घाट के आसपास काफी सारे मंदिर भी बने हुए हैं, जहाँ पर दर्शन करने के लिए आप जा सकते हैं, जैसे ललिता घाट पर मौजूद पशुपति नाथ मंदिर, नेपाली मंदिर और श्री विशालाक्षी मंदिर, जो एक शक्ति पीठ है। तो दोस्तों, इन सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद आप शाम के समय चले जाए दशाश्वमेध घाट, जहाँ शाम के समय बहुत ही भव्य माता गंगा की आरती होती है। और इन सब के बाद आप निकल जाए भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और शाम के समय बाबा काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि अधिकतर लोग दशाश्वमेध घाट पर होने वाली आरती में व्यस्त होते हैं, जिससे कि काशी विश्वनाथ मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं होती और काफ़ी आसानी से दर्शन भी मिल जाता है। और यहाँ दर्शन करने के बाद रात के 8 बजे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर घाट के पास में लाइट एंड साउंड शो चलता है, जिसे आप सभी देख सकते हैं। और इसे देखने के बाद आप चले जाएं अपने रूम पर रेस्ट करने और खा पी करके जल्दी से सो जाएं, और फिर नेक्स्ट डे आप निकल जाएं वाराणसी के लोकल साइट्स को घूमने के लिए और सारनाथ को घूमने के लिए। दोस्तों, यदि आप वाराणसी के लोकल टूर और सारनाथ की यात्रा करने के लिए ई रिक्शा लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 1000 से 1500 रुपए पर पर्सन लगता है। और यहाँ के लोकल साइट्स में आप भारत माता मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, श्री दुर्गा माता मंदिर, संकट मोचन मंदिर और श्री विश्वनाथ मंदिर, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मौजूद है, और मणि मंदिर आदि जैसे वाराणसी के लोकल प्रसिद्ध मंदिर है, जिनके दर्शन आप सभी को जरूर करना चाहिए। और इन सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद आप वाराणसी से लगभग 9 किलोमीटर दूर निकल जाए सारनाथ। तो दोस्तों, सारनाथ पहुंचने के बाद आप यहाँ के प्लेसेस को काफ़ी आसानी से घूम सकते हैं, जैसे थाई मंदिर, सारनाथ म्यूजियम, चौखंडी स्तूप और सर्वेद महामंदिर धाम को घूम सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी प्लेसेस को घूमने और दर्शन करने के बाद आप निकल जाएं अपने रूम से चेकआउट करके तीसरे धार्मिक स्थल यानी कि प्रयागराज। आप चाहे तो वाराणसी से प्रयागराज उसी दिन रवानगी ले लें, या फिर वाराणसी में एक और नाइट का स्टे बना करके नेक्स्ट डे सुबह सुबह ट्रेन पकड़ करके या फिर बस पकड़ करके आप निकल जाए महाकुंभ नगरी प्रयागराज। और वाराणसी से प्रयागराज पहुंचने में लगभग आपको 3 घंटे का समय लगता है, क्योंकि वाराणसी से प्रयागराज की दूरी लगभग 122 किलोमीटर है। तो दोस्तों, यदि आप सुबह सुबह ही प्रयागराज पहुंच गए हैं तो आप एक दिन में यहाँ लगभग सभी टूरिस्ट प्लेसेस को आसानी से घूम लेंगे, जिनमें त्रिवेणी संगम, जहां इस साल यानी कि 2025 में महाकुंभ लगा है, और उसके बाद खुसरो बाग, आनंद भवन, प्रयागराज म्यूजियम, जवाहर प्लानिटेरियम, प्रयागराज फोर्ट, चंद्रशेखर आजाद पार्क, ऑल सेंट कैथेड्रल चर्च, स्वराज भवन, श्री अक्षय वट मंदिर, सुमित्रा नंदन पंत पार्क, पब्लिक लाइब्रेरी, मिंटो पार्क, आलोपी देवी मंदिर, बड़े हनुमान जी मंदिर और निषाद राज पार्क को घूमने के लिए जरूर जाएं, क्योंकि प्रयागराज का यह पार्क अभी हाल ही में बनकर के तैयार हुआ है, जिसे आप सभी को जरूर देखना चाहिए। और इन सभी टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के लिए आप प्रयागराज में ई रिक्शा या फिर ऑटो बुक करके लगभग 1000 से 1500 रुपए तक में बुक करके काफी आसानी से घूम सकते हैं। और इन सभी टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के बाद आप शाम के समय अपने शहर के लिए रवानगी ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो चित्रकूट भी जा सकते हैं, क्योंकि अधिकतर टूरिस्ट प्रयागराज को घूमने के बाद चित्रकूट की भी यात्रा करते हैं। और प्रयागराज से चित्रकूट की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस, शेयरिंग टैक्सी या फिर रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज यात्रा से रिलेटेड और भी अधिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इन सभी का एक अलग अलग वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आप सभी को मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप वीडियो को देख करके अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज की यात्रा और उसकी इन्फॉर्मेशन काफी आसानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करें कि आपका अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो अगर आप इन तीनों यानी कि अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज को घूमने के लिए 4 डे 3 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 12,000 से 15,000 रुपए पर पर्सन लग सकता है। वहीं अगर आप इनमें चित्रकूट को भी घूमना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 5 दिन का ट्रिप प्लान तो जरूर करना चाहिए, जिसमें आपका कुल खर्चा लगभग 18,000 रुपए के आसपास लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि इन तीनों धार्मिक स्थलों की यात्रा करने आप किस राज्य और शहर से जा रहे, यहाँ दर्शन किन किन मंदिरों के करते हैं और कहाँ कहाँ घूमते हैं, और अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज के मंदिरों के दर्शन करने और टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के लिए आप कितने दिन का ट्रिप प्लान करते हैं, तो ये सारे खर्चे आपके पर डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इससे मेरी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।